सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में बड़ी खबर यहां से यह है कि पुरुलिया में बीजेपी नेता की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है। वो कल रात से ही गायब थे और आज उनकी लाश मिली है और बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इनकी हत्या का आरोप लगा दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लिए रायगंज से भी एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप के मुताबिक लोगों को वोट नहीं डालने दिया है और अभी भी वो नहीं डालने दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में मतदाताओं ने NH-31 को जाम कर दिया है। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है। दो आरोप पश्चिम बंगाल से तृणमूल कार्यकर्ताओं पर। एक तरफ बीजेपी के एक नेता की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है। बीजेपी के जो नेता हैं बाकी वो तृणमूल पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही बीजेपी नेता की हत्या की है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल पर यह भी आरोप है कि वो वोटर्स को वोट नहीं करने दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ भारद्वाज जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी? पहले बीजेपी नेता की हत्या और दूसरा आरोप जो तृणमूल पर है कि वो मतदाताओं को वोटिंग ही नहीं करने दे रहे। जी बिल्कुल, यह गंभीर आरोप है जो एक तरीके से कहें तो बीजेपी के नेता और समर्थक लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि मेरे एक नेता की हत्या हुई है और निश्चित तौर पर जो हत्या के आरोपी हैं वह टीएमसी के नेता और समर्थक हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि आज जो बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जो टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता हैं वह बीजेपी के जो वोटर हैं यानी जो बीजेपी के मतदाता हैं उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। जी, बड़ी बात यह है सौरभ कि यहां पर अभी तक मतदान की जो परसेंटेज आ रही है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी। अगर NH-31 को वोटर्स ने जाम कर दिया है तो इसका मतलब यही है कि परसेंटेज जो बहुत ज्यादा हो सकती थी यहां पर वोटिंग की वो बहुत कम हो गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनका आरोप है कि उनके जो मतदाता हैं उनको जानबूझकर रोका जा रहा है, उन्हें बलपूर्वक रोका जा रहा है, उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें धमकी दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर वह अपने घर से बाहर निकलते, जिनके बारे में बीजेपी के नेता कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहां मतदान का जो आंकड़ा है वह काफी बढ़ जाता। लेकिन सौरभ, NH-31 को जो मतदाताओं ने जाम कर रखा है इस पर आप अपनी नजर बना रखिएगा। अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी